Hello student, how are you? Very fine. तो myself प्रोफेसर D.N. पांडे और मेरे खूबसूरत सा चैनल का नाम D.N. पांडे क्लासेस। तो एक खूबसूरत से दिन में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। पहले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया गया था कि जब आवेश जो है चार्ज जो है रेस्ट में होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है और चार्ज को डिफाइन किया गया था। ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से आया। तो फिजिक्स के बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में रहता है। इसके बाद आज मैं यही चार्ज का प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कॉपी और पेन निकालेंगे और फटाफट नोट करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट कॉपी और पेन निकाल लिए, चलिए हेडिंग लगाना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज? तो ये चार्ज का प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज में कि चार्ज जो होता है चार्ज है ना, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेज जो होते हैं क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं। चार्ज को अलजेब्रा के सम के तरह जोड़ा जा सकता है। जिस तरह से अलजेब्रा के सम को हम जोड़ते थे a + a 2a 3a + a = 4a, उसी तरह से चार्जेज को हम अलजेब्रा के सम के तरह क्या कर सकते हैं? अलजेब्रा के सम के तरह ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट कोई सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट, कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में क्या किया गया है? 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम या -5 कूलम, -5 कूलम का चार्ज दिया गया है। ये सिस्टम हो गया। कोई क्या हो गया? सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो गया, कोई भी बॉडी हो गया, उसमें चार्ज जो है दिया गया है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम और -5 कूलम। कहा जाए कि इसमें नेट चार्ज कितना होगा, यानी टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज आप बताएंगे। टोटल चार्ज बताएंगे 1 कूलम + 2 कूलम + 3 कूलम + 4 कूलम -5 कूलम। क्लियर? सभी चार्ज को जोड़ देंगे तो ये 4 कूलम, 3 कूलम, 7 कूलम और 2 कूलम, 7 × 9, 9 × 1 10 कूलम। 10 कूलम -5 कूलम = 5 कूलम, यानी नेट चार्ज हो गया 5 कूलम। तो इस तरह से चार्ज को ऐड किया जा सकता है, यानी चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। तो माय डियर स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, तब हम अगला प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसको नोट करिए नोट करिए माय डियर स्टूडेंट, नोट करिए इसको, नोट करिए। नोट कर लिए? हाँ, चलिए नोट कर लिए। तो ये
चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे कि चार्ज को इस तरह से ऐड किया जा सकता है अलजबरा के सम के तरह। अलजबरा का सम हुआ ना, a + a 2a, 3a + a = 4a, 5a + 2a = 7a। हाँ, अलजबरा का सम जोड़ते थे ना, अलजबरा का सम करते थे ना। चलिए, अलजबरा का सम करते थे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है कंजर्वेटिव्स होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्वेटिव्स होता है। सभी को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। चलिए देखिए, चार्ज जो है कंजर्वेटिव्स होता है। चार्ज को न क्रिएट किया जा सकता है, न चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है, चार्ज का संरक्षण होता है। चार्ज का क्या होता है? संरक्षण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं, न चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज को एक बॉडी से निकालकर दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, तनहा में रहने वाली सिस्टम है, अकेला सिस्टम है, तो उसमें जितना भी चार्ज होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। माने टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज कभी बदल नहीं सकता है। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं कि चार्जेज कैन नाइदर be created nor be destroyed but only transferred from one body to another। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या समझें कि चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है? चार्ज को न नष्ट कर सकते हैं, न चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, चार्ज को न उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफ़र चार्ज का किया जा सकता है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे भी और में कि टोटल चार्ज एन isolated system remain constant
क्लियर। टोटल चार्ज ऑफ एन, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई भी सिस्टम है तो उस पर टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट में होगा। तो इसको नोट करिए, तब हम बताते हैं कि चार्ज जो है कैसे जो है कांस्टेंट में रहता है। माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने जा रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने जा रहा हूँ कैसे जो है चार्ज जो है कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, चार्ज जो है कैसे कंजर्वेटिव होता है ये देखेंगे। चार्ज कैसे कंजर्वेटिव होता है इसको देखेंगे। तो देखिए ये है कि जैसे कैल्शियम का आइसोटोप्स है, कैल्शियम का आइसोटोप्स है, कैल्शियम का आइसोटोप्स है, कैल्शियम का आइसोटोप्स है, कैल्शियम का आइसोटोप है 2044 प्लस इस पर न्यूट्रॉन दिया गया। क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। तो चार्ज हो गया 20 प्लस 1 21। प्रोटॉन दिया गया, न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दिया गया। तो यहाँ प्रोटॉन पर चार्ज 1 होता है, कैल्शियम पर चार्ज 20 है। इस तरह से टोटल चार्ज जो है 21 हो गया। और ये मास नंबर हो गया 44 प्लस 1 45। और ये चार्ज हो गया 20 प्लस 1 21। और ये जो है माय डियर स्टूडेंट क्या बना? स्कैंडियम बना, ये 21 बना। तो मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट कि ये कैल्शियम है, कैल्शियम का आइसोटोप्स है, 20 है, 44 है, 20 44 है। और इस पर न्यूट्रॉन दिया गया, क्या दिया गया? सॉरी प्रोटॉन दिया गया। तो ये स्कैंडियम बन गया और ये 0N1 बन गया, है ना। 0N1 इट मीन्स न्यूट्रॉन हो गया, ये 21 हो गया, 21। तो यहाँ देखिए टोटल चार्ज कांस्टेंट है। कैल्शियम पर चार्ज है, कैल्शियम पर चार्ज क्या है? 20, माने 20 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। और इससे बना स्कैंडियम, स्कैंडियम पर भी 21 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्कैंडियम के पास में भी। तो यहाँ आपको क्लियर लग रहा है। और यहाँ न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर 1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। इस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि टोटल चार्ज कांस्टेंट है, यानी चार्ज को न नष्ट किया गया, चार्ज को न उत्पन्न किया गया, न चार्ज को नष्ट किया गया, बल्कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। तो क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो गया ये, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। दूसरा एग्जाम्पल यूरेनियम 92 to 35, 92 to 35। ये न्यूट्रॉन हो गया, क्या हो गया? न्यूट्रॉन से बमबारी किया गया 0N1। तो ये न्यूट्रॉन क्या किया? इसको यूरेनियम को तोड़ दिया, बेरियम में तोड़ा प्लस क्रिप्टन में तोड़ा। बेरियम हो गया 56 144 प्लस 36 89 प्लस न्यूट्रॉन हो गया 0N1 30N1। तो यहाँ भी देखेंगे 92 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 56 36 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, कोई चार्ज नहीं होती है, तो यहाँ भी चार्ज जो है कंजर्वेटिव है। तो यूरेनियम के ये आइसोटोप्स है, यूरेनियम के आइसोटोप्स है, इस पर न्यूट्रॉन से बमबारी किया गया, बेरियम बना, क्रिप्टन बना, और क्या निकला? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकला। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है किसी भी सिस्टम पर क्या है? कंजर्वेटिव है टोटल चार्ज।
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया माय डियर स्टूडेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको कहा जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टीज है, क्या लिख लिए होंगे? थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या थर्ड प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल मज़े वाली बात है, मज़े वाली। क्या है? ये टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। जैसे आप एक दुकान पर जाते हैं, किसी दुकान पर, और एक पेन खरीदना है, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि आधा पेन दे दीजिए, हमको एक पेन दे दीजिए। कहते हैं ना कि एक पेन, आधा पेन तो आपको दुकानदार नहीं देगा, देगा? नहीं देगा। उसी तरह से लड़कियां जो हैं नॉन पॉलिश खरीदने जाएगी दुकान पर, तो नॉन पॉलिश के क्या होता है? डिब्बा होता है। एक डिब्बा दे सकता है दुकानदार, आधा डिब्बा नहीं दे सकता है। उसी तरह से लिपस्टिक खरीदने जाएगी लड़कियां, तो लिपस्टिक का एक दे सकता है, आधा नहीं दे सकता है। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल में होता है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, और E का मान होता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? 19 कूलम E का मान। और N इक्वल टू हो सकता है 1, 2, 3, 4, यानी N का मान डेसिमल में नहीं हो सकता है। N का मान क्या? डेसिमल में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। कहा जाए कि N इक्वल टू 1.5, 2.5, 3.5, ये नहीं हो सकता है। 1.5, 2.5, 3.5 नहीं हो सकता है। N फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना? 1/2 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता है, 5/6 नहीं हो सकता है N का मान। क्लियर? N का मान जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4, यानी किसी बॉडी में हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं हम कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। न 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, न 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, न 5/6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटाइजेशन होता है। आवेश का क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है। यानी आवेश जो होगा Q इक्वल टू होगा ना प्लस माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, प्लस माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से प्लस माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ जो ये फंडामेंटल चार्ज है और ये जो है फ्री चार्ज है। तो फ्री चार्ज जो होगा फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ये मल्टीपल इंटीग्रल है, माने पूर्ण इंटीग्रल होगा, पूर्ण गुणक होगा, है ना। मूल आवेश का, ये मूल आवेश है, माने मुक्त आवेश जो है मूल आवेश का क्या होता है? मल्टीपल इंटीग्रल होता है। फ्री चार्ज इज इक्वल टू दी, है ना, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ टोटल चार्ज, माने फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का
मल्टीपल इंटीग्रल होगा। क्लियर? तो आप समझ गए हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, 3 को दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, फिर न्यूमेरिकल आता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये तो इतना ही होगा, और ये 3.2 होगा, ये होगा 4.8 होगा, ये क्या होगा 6.4 होगा। तो चार्ज पॉसिबल हो सकता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज पॉसिबल हो सकता है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज पॉसिबल हो सकता है 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही होगा। कोई कह दे कि 3.5 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है। किसी बॉडी में ये चार्ज दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसके मल्टीपल इंटीग्रल में नहीं है। इसमें कहीं है 3.5 है, 3.2 है, 4.8 है, 6.4 है, यानी ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। किसी है ना बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जिस तरह से चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह से मास भी किसी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और इस तरह से चार्ज और मास में डिफरेंसेस बताएंगे। फिर बताएंगे कि चार्ज को कैसे कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्ज को कैसे कैसे प्रोड्यूस। इसके बाद हम कूलम्स लॉ में चलेंगे। यानी ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है चार्जेज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। इस चैप्टर का नाम है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ भी कह सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इस चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। ठीक है? तो ये सारा चीज़ है ना धीमे धीमे सब जो है धीरे धीरे होते जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये प्रतिदिन आपको क्लास चलेगा, प्रतिदिन का वीडियो आपके पास जो है जाएगा, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मन लगाकर पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी बजा देंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बनता रहे उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके तक ज़रूर पहुंच जाए, और मुझे थोड़ा हौसला भी मिले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।